वार्ड 27 कैंप 1 से लगातार 5वीं बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे जोहन सिन्हा को यदि जीत का पर्याय कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वार्ड 27 कैंप 1 से लगातार 5वीं बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे जोहन सिन्हा को यदि जीत का पर्याय कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का आकलन इससे ही लगाया जा सकता है कि उनके विरुद्ध अब तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। उनका कहना है कि क्षेत्र में अवरुद्ध हुए विकास कार्यों को और तेजी से पूर्ण कराने के लिए चुनावी समर में कूद पड़े हैं। आम मतदाताओं के बीच लोकप्रिय जोहन सिन्हा के बारे में यह मानना है कि कोरोना काल में जिस प्रकार सेवा भाव के साथ वे जुड़े रहे और सहयोग करते रहे, जिसकी वजह से उनके प्रति रुझान बढ़ा है। जोहन सिन्हा के बारे में मतदाताओं की राय है कि वे इस क्षेत्र के नेता के रूप में नहीं वरन एक बेटे के रूप में सभी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इस बार आपकी पार्टी कितनी सीट लेके आ रही है, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार शहर में बनाएगी और जो वातावरण जनता के बीच में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शहर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और जिस तरीके से 10 नगर निगम हम जीते हैं छत्तीसगढ़ में पिछले, ये भी हम जीतकर भाजपा मुक्त शहर की सरकार करेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। जी, इस बार जितने प्रत्याशी खड़े हैं आपके कांग्रेस की तरफ से और आपके पूरे वार्ड वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि चुनाव के समय कुछ चुनावी मेढक आ जाते हैं, जैसे बरसात में मेढक आते हैं ना, गुमराह करने आते हैं, झूठी वादे करने आते हैं, झूठी बातें करने आते हैं। ये कभी और दिखते नहीं हैं। जब कोविड का समय होता है, जब तकलीफ का समय रहता है तो ये लोग दिखते नहीं। चुनाव में आके केवल बरगनाले और भड़काने का काम करते हैं। हमें अपने मतों का सही अधिकार, अपने मतों का सही उपयोग करना है। कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व की शहर की सरकार बनानी है। प्रदेश की सरकार कांग्रेस पार्टी की है। हम लोग मिलकर भिलाई की जनता के स्वर्णिम विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। भिलाई जिस तरीके से पिछले समय में बढ़ा है, भले वो तालाबों के संरक्षण की बात हो, भले देश की सबसे बड़ी प्रतिमा भगत सिंह की लगने की बात हो, या पानी की व्यवस्था सुधारने की बात हो, या प्रॉपर्टी टैक्स कम करने की बात हो, या पट्टा वितरण करने की बात हो, सभी विषय पे हम लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे। बचे हुए कार्य है और एक बहुत अच्छा प्लान है कि चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा, जिससे माताओं बहनों को उसका लाभ मिले और वार्ड वासियों को लाभ मिले। उसके बाद है अपना दूसरा केनाल रोड, जो एकदम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, उसे भी खुर्सी पार में जो केनाल रोड बना है और इस बार सेकंड जो फेस है केनाल रोड का, वो भी एक अपने वार्ड से जाता है केनाल, वो एक अच्छा सुव्यवस्थित मार्ग हो जाए जिससे जो गंदगी है वो दूर हो जाए। तीसरा प्लान है कि अपना वार्ड से लगा हुआ है मुक्तिधाम तालाब, जो अभी लाल बहादुर शास्त्री सरोवर के नाम से उसे हम लोग नगर निगम MIC में पास किए हैं। उसे भी हमें सौंदर्यीकरण करके, गहरीकरण करके एक अच्छा तालाब का स्वरूप मिले, जिससे वार्ड वासियों को और वहाँ पर 70 वार्ड के लोग वहाँ पर जो आते हैं मुक्तिधाम में, उस तालाब में निस्तारी की समस्या और जो एक शोक कार्यक्रम जो रहता है उसका एक लाभ मिले। और वार्डों में कुछ जगहों पर जो रुके हुए काम हैं, कोरोना काल में जो काम बहुत सारे नहीं हुए थे, आने वाले सत्र में उस कामों को द्रुत गति से आगे बढ़ाना है और जो भी समस्या होगा उसे हम पब्लिक के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। यही कहते हुए मैं आगे अपने वार्ड वासियों से अनुरोध करूंगा कि आगामी चुनाव में अपना बहुमूल्य वोट देकर जोहन सिन्हा को 1 नंबर पर पंजा छाप पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट।